हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो 2022-23 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो भूगोल के चैप्टर वन्य एवं वन्य जीव संसाधन से संबंधित है। चलिए बिना लेट किए हुए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि जैव विविधता क्या है। बताइए जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन पर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता सिंपल सी आप बात समझिए, वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो विविधता देखने को मिलती है, यानी वन्य जीवों में और आसपास के क्षेत्रों में जो विविधता देखने को मिलती है, उसे को हम कहते हैं जैव विविधता। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप समझिएगा। इसका हमारे जीवन पर बड़ा महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा विविध प्रकार की आवश्यकता पूरी होती है। यानी इन्हीं के द्वारा हमारे जो दिनचर्या की चीज़ें होती हैं, ये सब पर डिपेंड किन पर करता है, जैव विविधता पर ही करता है। इसलिए हमारे मानव जीवन पर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। आरक्षित वन क्या है। आरक्षित वन उसे कहते हैं जो वन इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए, यानी इमारती लकड़ी और वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित होता है, यानी वहाँ जाना पूरी तरह से मना ही होता है। यहाँ पशुओं को चराने या खेती करने की अनुमति ना के बराबर होती है, अनुमति नहीं होती है। उसे हम कहते हैं आरक्षित वन। यानी जिस वन में ना तो आपको लकड़ी लाने का अलाउड है और न ही वन उत्पाद वहाँ से लाने का अलाउड है। कोई भी फल है उसे नहीं ला सकते, और साथ ही साथ पशुओं को चराना और खेती करना पूरी तरह से क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। उस वन को हम क्या कहेंगे, आरक्षित वन कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्षित वन क्या है। तो रक्षित वन को हम सुरक्षित वन भी बोलते हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा सुरक्षित वन या रक्षित वन। तो वे वन, यानी वे वन जिसमें सामान्य प्रतिबंधों के साथ साथ मैंने कुछ नॉर्मल प्रतिबंध होते हैं, ठीक है। पशुओं को चराने एवं खेती करने की अनुमति दे दी जाती है, यानी पशु चराने की अनुमति होगी और खेती करने की अनुमति कुछ प्रतिबंध को लगाकर बाकी सारे क्या होते हैं, छूट होते हैं। उसी को कहते हैं सुरक्षित या रक्षित वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अवर्गीकृत वन। अब देखिए वन कितने प्रकार का हो गए, एक आरक्षित, सुरक्षित या रक्षित, और 3rd नंबर अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन उसे बोलते हैं जिसमें ऐसा वन जिस तक पहुंचना दुर्गम होता है, यानी जाना बहुत ही कठिन होता है, जहां पशुओं को चराने तथा खेती करने का कोई प्रतिबंध नहीं होता, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं अवर्गीकृत वन। यानी वहां आप नहीं जा सकते, लेकिन पशु चराना और खेती करना प्रतिबंधित नहीं होता है, आप वहां कर सकते हैं। ऐसे वन प्रायः अनुपयोगी होते हैं। यहाँ पे इस वन में पूरी तरह से क्या होता है, अनुपयोगी होता है, यह हमारे लिए उपयोग में नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता। जैव विविधता के 2 लाभ क्या क्या हैं, बताइए। जैव विविधता के 2 लाभ। तो जैव विविधता से हमारे अभी पीछे पढ़े थे, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, इन्हीं पर डिपेंड करता है। जैसे सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा, विशेषकर विभिन्न जीव जंतुओं की प्रकृति सौंदर्य 4 चांद लगा देते हैं, धरती को स्वर्ग के रूप भी देते हैं। फर्स्ट में तो ये हो गया, यानी हमारे आसपास की प्राकृतिक संपदा को क्या बनाने में, एक अच्छा बनाने में सबसे बड़ा भाग किसका होता है, जैव विविधता का होता है। सेकंड हमारा लाभ क्या है, भारत की प्राकृतिक संपदा, भारत की प्रकृति संपदा वन प्राणियों, यानी जो नेशनल पार्क होते हैं, अभ्यारण्य होते हैं, वहाँ एक से एक पर्यटन लोग देखने जाते हैं। उससे हमारे क्या होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होते हैं, यानी विदेश से लोग आते हैं देखने पर्यटन के रूप में। तो अगर हमको उससे पैसा जो प्राप्त होता है, रुपया जो प्राप्त होगा, वो विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है, उससे हमारा इनकम बढ़ता है, इसलिए हमारे लिए लाभ है। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान उसे बोलते हैं, वह सुरक्षित क्षेत्र होता है ना, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राकृतिक सुंदरता और वन्य प्राणी, ये तीनों चीज़ को सुरक्षित रखा जाता है। सिंपल सी बात समझिए, प्राकृतिक वन माने पेड़ पौधे, जीव जंतु और साथ ही साथ वहाँ के सौंदर्यता को बचाए रखना या सुरक्षित रखना, वही राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 के बाद 7 नंबर, पौधे और जीवों के संकटग्रस्त प्रजातियों कौन कौन सी हैं। मैंने संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी है, इसमें एग्जाम्पल देना है, बताइए कौन कौन से हो गए। काला हिरन हो जाएंगे, मगरमच्छ हो जाएंगे, जंगली गधा हो जाएंगे, गैंडा हो जाएगा, शेर हो जाएगा,
एक पूंछ वाला बंदर हो जाएगा संगाई या मणिपुरी हिरन। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल संगाई या मणिपुरी हिरन हो जाएगा, काला हिरन हो जाएगा। ये दोनों बहुत ही क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, यानी कुछ दिनों में ये सब क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। संकटग्रस्त उसे बोलते हैं जो प्राकृतिक हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में पहले तो थे लेकिन अभी उनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है, उसी को बोलते हैं संकटग्रस्त हैं पेड़ पौधे या जीव जंतु। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, पौधे और प्राणियों की सामान्य जातियां कौन कौन सी हैं, उदाहरण सहित बताइए। पौधे की सामान्य जातियां, जनरल जाति कौन कौन सी है, उसको उदाहरण देना। बताइए, पौधे जातियों की संख्या जीवित रहने के सामान्य ठीक ठीक मानी जाती है, जैसे पशु, चीड़, साल, कृतक, ये सभी के सभी क्या है, हमारी समान जातियां हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। पौधों और प्राणियों को सुभेद जातियां कौन कौन से हैं, बताइए। उदाहरण सहित बताना है, लिखना है। पौधे और सुभेद जातियां जो है पौधे और प्राणियों की, जिनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, इन्हें बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है, ये संकटग्रस्त श्रेणी में चली जाएगी। ऐसे में एशियाई हाथी, गंगा नदी का डॉल्फिन, नीली भेड़, ये सभी के सभी क्या हैं, सुभेद जातियां हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा पौधे और प्राणियों की दुर्लभ जातियों कौन कौन सी हैं, उदाहरण सहित देना है। इसमें भी बताइए, दुर्लभ जाति मैंने जो संकटग्रस्त हैं, सब का मतलब एक ही होता है, जिनकी संख्या बहुत कम है, यदि इनको बचाने का प्रतिबंध न किया जाए तो संकटग्रस्त श्रेणी में ला जाना लगभग तय है। ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि पौधे प्राणियों दुर्लभ जातियाँ हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी दे दिया है, हॉर्नबिल, मरुस्थलीय लुम्बड़, भैंस, एशियाई भैंस, मूरी रिच, ये सभी के सभी। 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, पौधों और प्राणियों के स्थानिक जातियों कौन कौन सी हैं। स्थानिक जातियों में किसी खास क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, स्थानिक जातियाँ विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो होते हैं उसी को बोलते हैं स्थानिक जातियाँ। इसमें होता है निकोबारी कबूतर, अंडमानी सुअर, टील और ये अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, ये सभी के सभी क्या स्थानीय है, माने एक खास क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, पौधे प्राणियों को लुप्त जातियों कौन कौन सी हैं। पौधे प्राणियों को देखिए, एशियाई चीता ये लुप्त हो चुका है, गुलामी सिर, ये भी वाली बत्तख, ये सभी के सभी क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, यानी ये सब लुप्त प्रजाति हैं। अब वनों के ह्रास की समस्या को किस प्रकार हल किया जा सकता है, बताइए। वानिकी वन महोत्सव को मनाकर, ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाकर, वृक्षारोपण और पेड़ों के महत्व में विषय में लोगों को जानकारी देना, ये वन ह्रास से हम बचा जा सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हाथी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो उष्ण आर्द्र विश्वतीय वन में प्राकृतिक आवास इसका होता है, किसका, हाथी का। सबसे अच्छा केरल, कर्नाटक राज्य और पश्चिमी घाट का क्षेत्र और असम राज्य, यहाँ हाथी का क्या है, बहुत ही अच्छा वातावरण है जहाँ हाथियाँ पाए जाते हैं और मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ मिलता है, बताइए। एक सींग वाला गैंडा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। एक सींग वाला गैंडा हमेशा असम में मिलता है, पश्चिम बंगाल, ये दोनों क्षेत्र में मिलता है, ये दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। असम का काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, एशियाई सिंह का प्राकृतिक आवास कहाँ है। एशियाई सिंह का प्राकृतिक आवास कहाँ है और किस राज्य में है। एशियाई सिंह का ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में, ये इसमें क्या पाया जाता है, एशियाई सिंह पाया जाता है, एशियाई शेर पाया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँगा, जो नेक्स्ट डे मिलेगा आपको, अगले दिन मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।